बात करेंगे WCL के हवाले से, जहां इंडियन टीम ने मैच से पहले ही हथियार डाल दिए। शाहिद साहब, ये मुझे बार बार एक चीज क्लियर नहीं हो पा रही। जब आप कोई इवेंट खेलने आते हैं, आपको पता होता है आपको किस किस टीम से खेलना है, फिर आपको ये भी पता होता है उस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। इतने बच्चे तो ये हैं नहीं कि इनको ये ना मालूम हो कि जब आप एक ऐसे इवेंट में जा रहे हैं, वहां का मेन अट्रैक्शन इज द इंडिया पाकिस्तान गेम, और उसके बाद ये ड्रामा करना, हीरो बनने की कोशिश करना, इसका क्या फायदा? टीमें शेयर होती हैं, टीमें भी पता थी उनको कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं, उनको ये भी पता था। पिछले साल जब फर्स्ट एडिशन हुआ था, इसका बड़ा सक्सेसफुल रहा। स्पॉन्सर्स ने भी पैसे बनाए, ऑर्गेनाइजर्स ने भी पैसे बनाए, टीमों को भी अच्छे पैसे मिले, इंडिया टाइटल जीत के चला भी गया। और ये कहते रहे कि नहीं, बड़ा अच्छी एक दोस्ती का माहौल था, बड़ा अच्छा माहौल था, अगला इवेंट भी होगा। और अगला इवेंट पिछले साल ही कंफर्म हो गया था। लेकिन जब आपने डील कर ली थी कि हाँ हम अगले साल 2025 में भी आएंगे, फिर 22 अप्रैल हो गया पहलगाम, फिर 7 मई हो गया इंडिया का अटैक, फिर 10 मई को मुंह तोड़ जवाब हो गया, शिकस्त हो गई, 10-11 तारीख को सीज फायर हो गया। ये तो तीनों इवेंट आपको पता थे ना। अगर आपने नहीं आना था, बॉयकॉट करना था, तो आप उस वक्त करते कि नहीं 22 अप्रैल हो गया, 7 मई 10 मई हो गया, सीज फायर हो गया, टेंशन बढ़ गई, तो हम तो एजबास्टन भी नहीं जा रहे। इन प्लेयरों की देशभक्ति जागी कब? एजबास्टन पहुंच के। नहीं हम तो देशभक्त हैं। इनके फैंस, इनका बोर्ड, इनकी गवर्नमेंट इन प्लेयरों से ये पूछे कि आप जब जा रहे थे तो आपको तो पता था पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात खराब है, तो आप क्यों गए एजबास्टन? आप एजबास्टन जाने से पहले ही कह देते, टिकट फाड़ के फेंक देते कि नहीं हमें नहीं जाना, तो आपकी उस वक्त देशभक्ति कहां थी? तो ये अब उनके फैंस उनसे पूछे, इन प्लेयरों से, बल्कि इन प्लेयरों को, इन लेजेंड्स को, जो लेजेंड है ट्रू इन द सेंस। हरभजन कोई छोटा प्लेयर था, युवराज क्या टॉप का प्लेयर था, इरफान पठान, सारे बड़े प्लेयर लेजेंड है। एक दो को छोड़ के एक दो थोड़े उन्होंने हल्के लिए थे प्लेयर, इसीलिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो उनसे उनके फैंस ये पूछे, उनकी गवर्नमेंट ये पूछी, उनका BCCI ये पूछे कि जब आपको पता था कि ये सारे इवेंट हो गए तो आप इंग्लैंड गए ही क्यों? असल में बात यह है कि बैक होम प्रेशर बना ना, उनका मीडिया बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है। सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, तो पता था। ये जिस तरह शेखर धवन इस बात का जवाब देना कि तेरी देशभक्ति जागी एजबास्टन पहुंच के। तुमको तो दिल्ली से या बॉम्बे से जहां से भी जा रहे थे वहां से ही मना कर देते कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं, वहां शाहिद आफरीदी आ रहा है। ड्रामे हैं, और अगर इनकी आवाम ये बात मान रही है तो बड़ी बेवकूफी की बात है, क्योंकि सबके सामने है कि इन्होंने खुद अग्री किया और फिर यहाँ आके मुकर रहे हैं। तो इसका अब एक जो सर्कमस्टांसेस बनेंगे, एशिया कप कितना अफेक्ट होगा? क्योंकि अब उनके यहाँ एक बात चल रही है, उनका मीडिया ये कह रहा है कि क्या आपकी जो पेट्रियोटिज्म है, देशभक्ति, वो प्राइस टैग देख के जागती है? प्राइस टैग इतना वैल्यू नहीं रखता। 170 मिलियन 4 साल के लिए, एक साल में 40-45 मिलियन डॉलर इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इंडिया तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे खेलता है और बड़े बड़े अमाउंट वो अफोर्ड कर सकता है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन हाँ, एशिया कप पर उस वक्त तक जब तक शुरू नहीं हो जाता, उस वक्त तक जब तक टीमें वहां नहीं पहुंच जाती, क्लाउड्स और डेंजर रहेगा उसके ऊपर। सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया इसलिए रेजिस्ट कर रहा है, और उसने अपने प्लेयरों से भी, बहुत से फॉर्मर प्लेयर से, मीडिया के फैक्शन से भी, जो बड़ा हार्डलाइन मीडिया है, वो भी ये कह रहा है कि नहीं नहीं हमें तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स का टाइगर बनना है, 2036 का ओलंपिक्स करवाना है, तो इसलिए हम एशिया कप खेल लेते हैं। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब थोड़ी है, हम तो पाकिस्तान को दोनों मैच हराएंगे या तीनों मैच हराएंगे, और हमें तो वर्ल्ड टाइगर बनना है। और अगले महीने उन्होंने IOC की फ्यूचर होस्ट कमीशन की मीटिंग भी अटेंड करनी है। वो ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे चुके हैं कि हम 2036 का ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके पास है, वो 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स करवा चुके हैं, तो उनको वो इंटरेस्ट है। उन्होंने स्पोर्ट्सिंग टाइगर बनना है एशिया का और फिर वर्ल्ड का, तो इसलिए एशिया कप। लेकिन एशिया कप पे हर वक्त बादल, खतरे के बादल, बिल्कुल, क्योंकि वहां जो एक्सट्रीमिज्म का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है, और वो इस पे बहुत शोर मचा रहे हैं कि जब आप ये कर रहे हैं, वो मना भी सकते हैं। एक तरफ रहे ना, या तो ये फैसला करें। मुझे तो पहले भी इस बात पे बहुत हंसी आती थी कि ये किस तरह की बात है कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, ICC का इवेंट खेलेंगे। फिर आप फिर ये ना कहिए ना, आपका जुमला ये होता है कि हमारे जो फौजी हैं और उनकी फैमिली है, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो ICC के इवेंट में सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आप ICC के रूल्स एंड रेगुलेशन के, ICC के मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के आप बाउंड होते हैं। आपने एक साइन किया हुआ होता है कि आप सबके साथ खेलेंगे। हाँ, अगर उनकी गवर्नमेंट ये कह दे कि नहीं जी 2 पॉइंट दे दो वर्ल्ड कप के भी, 2 पॉइंट T20 वर्ल्ड कप के भी दे दो, 2 पॉइंट एशिया कप के भी दे दो, तो भी दे दो। लेकिन फिर उसमें क्या होगा कि मार्केट लॉस होगा, ब्रॉडकास्टर को लॉस होगा, ICC को लॉस होगा, तो वो ये सारे लॉसेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ICC क्या है? ICC
टोटल इंडियन जाहिर सी बात है, तो वो चीज नहीं चलेगी। और आप देखें कि पूरी दुनिया में इंडिया पाकिस्तान का मैच कितना देखा जाता है, और इसीलिए जरूरी है उस राइवलरी को कायम रखने के लिए, उस व्यूअरशिप, उन आई बॉल्स को कायम रखने के लिए पाकिस्तान टीम को अपना स्टैंडर्ड ऊपर ले जाना। ये बहुत जरूरी बात है कि हमें अदरवाइज कल को उनका किसी और टीम के साथ बन जाए तो वो कह देंगे, लेकिन वो जज्बा, वो रकाबत किसी और मुल्क के साथ नहीं आ सकती। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं तो इस पे बड़ा हैरान हुआ कि दुनिया में मैंने आज तक किसी क्रिकेट नहीं, दुनिया के किसी खेल में आज तक नहीं देखा कि कोई टीम फॉरफिट करे और उसको 1 पॉइंट मिले। बारिश तो नहीं हुई थी, आपने 1 पॉइंट कैसे दिया? तो ये तो WCL के लिए भी उनकी किस किस्म की स्पॉन्सर भी आपका, तो फिर ट्रॉफी भी दे देते कि जाते हुए फाइनल भी जीत गए। क्रिकेट नहीं खेलते थे मोहल्ले में, बल्ला और बॉल जिसका होता था वो कहता था मेरी बारी चलेगी, ट्राई बॉल होगी, अगर मैं पहली बॉल पे आउट हो गया, मेरे जितने भी रन है उसमें मैं डबल कर दूंगा, स्कोरिंग में चीटिंग, सब चीजों में कुछ ना कुछ करूंगा। तो ये सारा वो नो रिजल्ट, तो ये तारीख का एक सबसे बड़ा लतीफा बन गया है कि एक टीम फॉरफिट कर रही है और उसको नो रिजल्ट। तो मुझे तो इस बात का हो रहा था कहीं वो ये ना बोले ये पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे तो इनको फाइनल में भेज देते हैं, क्योंकि जो प्रेस रिलीज में इन्होंने लिखा है ना, कल आपने ही बताया था ब्रेकिंग में कि प्रेस रिलीज आ गई, उसमें लिखा है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एक मैच जीते हैं और वो भी जैसे जीते हैं वो सबके सामने है, और पाकिस्तान से ना खेलकर 1 पॉइंट की वजह से गए। आउटस्टैंडिंग वही ना कि बाहर खड़ा था कि किसी ने पूछा कि यार तुम बाहर क्यों खड़े हो, बोला नोबेल प्राइज जीतना है। बाहर खड़े होके उसने बोला उसको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया जाता है, तो मैं इसलिए बाहर खड़ा हूँ। तो यही होता है। अब वो ओलंपिक्स की चल पड़ी है, एक अखबार की रिपोर्ट पे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बाहर होंगे ओलंपिक्स से। ओ भाई, अभी उसकी कट ऑफ डेट आनी है, उसकी कट ऑफ डेट पाकिस्तान को अभी से, खैर लॉबिंग भी करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबिंग करे, जब लॉबिंग करेगा तो पता चलेगा कि एक कट ऑफ डेट 2026 वर्ल्ड कप के बाद होनी चाहिए, या 2026 वर्ल्ड कप की टॉप 2 टीम्स जो हों, या टॉप 3 या टॉप 4 जो भी हों, वो डायरेक्ट बिल्कुल सही है। WCL में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी शाहिद आफरीदी और कामरान अकमल ने फैंस के दिल जीते, तस्वीरें खिंचाई, सेल्फियां ली, और शाहिद आफरीदी की इंडियन टीम के जाते हुए तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि वो बालकनी में खड़े हैं, नीचे से गुजर रही है। तो ये बड़ा कमाल मनाजिर थे कि पाकिस्तान हर चीज के लिए रेडी है। आपने हमसे खेलना है, हम उसके लिए भी रेडी हैं। आपने हमसे लड़ना है, उसका भी जवाब हमने दे दिया, उसके लिए भी रेडी है। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े दिल के मालिक हैं, छोटे छोटे दिल से, बड़ी अमाउंट लेकिन छोटे छोटे दिल से नहीं करते काम। वो पाकिस्तानी प्लेयरों का खास है, और शायद तो वैसे इसीलिए क्राउड फेवरेट है। आप देखें जब वो बर्फ में स्विट्जरलैंड में मैच हुआ था, वहां पे भी उसने इंडियन फैंस को किस तरह अकोमोडेट किया था, उनके झंडे के साथ तस्वीर खिंचवाई थी। शाहिद आफरीदी का तो बहुत बड़ा दिल है।